ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोपी भावती अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उस पुण्यात्मा के निमित्त सच्ची श्रद्धांजलि उस परमपिता परमात्मा का नाम होगी। आइए सबसे पहले सबके मिलकर उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण इधर ही आजा, बैठ जा इधर। इतने अच्छे थे, क्या रौनक थी उनके साथ। उनकी रुखसत ने हमारा घर ही सोना कर दिया। ऐसे पूज्य बाबू जी ने प्रथम श्रद्धांजलि छोटे भाई भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी
भी सो गई दास्तां कहते कहते। पूज्य बाबू जी का एक एक लफ्ज, एक एक बात जब जहन में आती है, जो उनसे मिला हो तो वो भी जानता होगा, मैं तो डायरेक्ट भी हो चाहिए, क्योंकि हर विषय को वो समझाना चाहते थे कि सामने वाला समझे, तो तुम नहीं समझना चाहते तो डांट भी खानी पड़ती कि जो ज्ञान उनके पास था वो चाहते थे मैं आगे बांटूं। कईयों ने कोशिश भी करी, कईयों ने रहन भी किया, पर अंत समय में जो थोड़ी उनकी आंखों की वजह से उन्हें जो दिक्कत हुई तो पूर्ण ज्ञान वो अपना किसी को ना दे पाए। पर ऐसी शख्सियत शायद उसे कोई भुला ना पाएगा। इसी के साथ प्रभु शरणों में उनकी स्तुति करते हुए एक और सुधारने की छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। घर प्रभु का भजन किया ना, तू ही है माता, तू ही पिता, तू ही है राधा कृष्ण। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका है स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जग सामान 100 बरस का और पल की खबर। एक सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ये सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना नाम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना नाम आएगा, न चांदी आएगी। कि छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे।
वो मिट्टी का तू सोने की सब समान है तेरी, मिट्टी का तू सोने की सब समान है तेरी। ये मिट्टी की काया जिस दिन, मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। श्रद्धांजलि इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस परिवार के सबसे ज्येष्ठ आदरणीय बड़े भैया एडवोकेट संदीप शर्मा जिसको प्रार्थना करता हूँ के लिए बहुत ही श्रद्धांजलि के साथ साथ इस परिवार के बारे में और बहुत के बारे में भी हम सबको कुछ धन्यवाद। अभी आप जो अपना रहे थे और जो भी प्रस्तुत किए जा रहे थे, बैठे बैठे भावनाओं का एक जुड़ाव मेरे मन मस्तिष्क में चलता जाता है। पुरानी स्मृतियाँ जैसे पता नहीं कहाँ से आकर के सामने आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र लवानिया जी मेरे लिए वो अंकल जी थे। यहाँ पर समाज में उनको गुरु जी के नाम से लोग जानते थे। गाजियाबाद के शैक्षणिक, साहित्यिक, शिक्षा और ज्योतिष के क्षेत्र में उन्होंने जो अपना नाम अर्जित किया और अपना एक गाजियाबाद के समाज में स्थान बनाया। उनका जन्म आगरा में 1 नवंबर 1940 को हुआ था। उनको अपने पिता का सानिध्य केवल 9 महीने ही मिल पाया। 9 महीने के बालक को अपने पिता का सानिध्य नहीं मिला और बहुत ही कम आयु में उनके कोमल कंधे पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का और अपनी माता की देखभाल करने का दायित्व आया। उस बालक में इतनी क्षमता थी, इतना शौर्य था कि उसने छोटे बड़े काम करके अपना और अपनी माता का जीवन यापन करने के लिए, चाहे छोटे से छोटा काम है पान बेचने का, वो करा। पढ़ते रहे और अपना आगे बढ़ते रहे। समाचार पत्रों में काम किया, दैनिक सैनिक में काम किया, दैनिक अमर उजाला में काम किया। पत्रकार के रूप में अपने को आगरा में स्थापित किया और अमर उजाला के संस्थापक संपादक डॉक्टर श्री जोरीलाल अग्रवाल जी के वो बहुत ही प्रिय थे और उनका विचार था कि वो एक पत्रकार के रूप में ही आगरा में स्थापित रहें। परंतु उनका लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र का था। एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और उसके बाद गाजियाबाद में शंभू दयाल कॉलेज में उनका लेक्चरर के रूप में नियुक्ति हुई 1965 में। 1965 के बाद 1967 में वो कविनगर में आए। कविनगर कॉलोनी नई बनी थी। हम लोग भी 1967 में आए थे और हमारा घर आमने सामने घर था। 1967 से जो संबंध दोनों परिवारों में स्थापित हुआ वो अद्वितीय है। दोनों परिवारों में 4-4 बच्चे थे, लेकिन ऐसा संबंध बन गया कि दोनों में 8-8 बच्चे हो गए। मेरा सबसे छोटा भाई अनुराग और प्रगीत लवानिया साहब का बड़ा बेटा कॉलोनी के लोगों को नगर विकसित हो रहा था। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि उनके साथ में रजापुर गांव सुबह शाम दूध लेने जाते थे। वॉक करने का लाभ, तेज चलने का लाभ उन्होंने मेरे को सिखाया। हम लोगों के साथ क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट सिखाते थे। वो एक अच्छे लेग स्पिनर थे
और मुझे ध्यान है कि हमारा जो स्पोर्ट्स क्लब था उनके प्रशिक्षण से वो अच्छा क्लब बना था और आसपास की टीमें कहती थी कि इनके पास आगरा का एक कोच है। हमारे परिवार में मैं विशेष तौर से कहूँगा कि हमारे पिताजी बहुत बहुमुखी नहीं थे और एक बड़े के जो दायित्व होते हैं वो हमारी माताजी ने अंकल जी के ऊपर दिए। हम चारों भाई बहनों के विवाह में अंकल जी का विशेष रोल रहा। विशेष तौर से मुझे मालूम है कि मेरे लिए जब विवाह की बातें हो रही थी तो मेरे साथ अंकल जी ही जाते थे। एक जगह हम गए थे कन्या देखने के लिए, अंकल जी साथ में थे। वो लड़की एम ए इकोनॉमिक्स थी। अंकल जी ने बातचीत शुरू हुई और उससे मुद्रास्फीति पर सवाल पूछ लिया। लड़के वाले एकदम उखड़ गए, कहने लगे आप लड़की देखने आए हो या इसको नौकरी देनी है। खैर बात हुई, अंकल जी ने कहा भाई ये लोग जो है शिक्षा का और इसकी योग्यता का जो है इस परिवार में वो नहीं है तो यहाँ पर सही नहीं। अंत में जिस जगह पर संबंध स्थापित हुआ साकेत में, वहाँ पर भी मेरे साथ गए थे। देखा, अंकल जी ने कहा कि हम अभी 5 मिनट में बात करके आते हैं। साल हो रही है, बदला मैं हाँ करने वाला था खुद ही, पर जब अंकल जी ने इतना कहा मैंने कहा अंकल जी आप कह रहे हैं तो आपकी बात वही टाल सकता हूँ, आप कह रहे हैं तो हाँ कर दो। मेरे विवाह का हो, छोटी बहन गुड़िया के विवाह का हो, छोटे भाई अनुपम की आगरा में शादी हुई थी, वो भी आगरा में थे। सब में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा और दोनों परिवारों में जिस तरीके का एक सौहार्द बना रहा। प्रवीण हमारे दामाद पीछे बैठे हुए हैं और मुझे मालूम है कि अंकल जी के परिवार में किसी दामाद को जितना आदर और सत्कार मिला होगा उनमें सबसे ज़्यादा प्रवीण को मिला है। खैर ये पारिवारिक बात हुई। शंभुदयाल कॉलेज में उन्होंने अपनी एक प्रतिभा का परिचय दिया और सबसे लोकप्रिय अध्यापक बने। वहाँ पर उन्होंने 20वीं शताब्दी में हिंदी कहानी में जीवन मूल्य विषय पर अपना शोध कार्य किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी प्राप्त करने वाले वो उस कॉलेज के प्रथम अध्यापक थे, डॉक्टर बने, डॉक्टर रमेश चंद्र दवानिया। उसके बाद अनेकों शोधार्थियों को उन्होंने शोध कराए, अपने साथियों को भी शोध करने में उन्होंने मदद की। वो और भी आगे दूसरी जगह जा सकते थे। उनके पास पेरिस यूनिवर्सिटी का एक ऑफर था, श्रीनगर यूनिवर्सिटी का ऑफर था, पर वो गाजियाबाद के सामाजिक जीवन में इतने रस बच गए थे कि उन्होंने आगे जाने का नहीं सोचा। की पैठ बन गई थी, लोग उनसे सलाह लेने आने लगे थे। जैसा भरत भाई ने कहा कि ज्योतिष और होम्योपैथी में उनकी इतनी प्रवीणता थी कि उससे हजारों लोगों ने लाभ उठाया और जो उनके संपर्क में आए वो उनको कभी भूल नहीं सकते। 1960 में जब उनका विवाह संतोष से हुआ था तब उनका आगरा में संघर्षपूर्ण जीवन चल रहा था। बच्चे भी हुए, लेकिन पति पत्नी ने आपसी सौहार्द से परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाया। चारों संतानों, कविता सबसे बड़ी जिसको पीएचडी कराई है, जो प्रिंसिपल बनी, प्रगीत, वत्सल और ममता, चारों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दिलाई और अच्छा उनका पारिवारिक जीवन स्थापित किया। सब तरीके से अच्छा वातावरण और अच्छे उसमें आपके आदमी को खाली सुख नहीं मिलते, दुख भी मिलते हैं। 2014 में बड़े पुत्र प्रगीत का निधन हुआ अल्प आयु में, लंबी बीमारी के बाद में। उसका दुख उनको सहन करना पड़ा। और कोविड के समय बड़े दामाद सुनील जी का असामयिक निधन हुआ। ये सब दुख आदमी को हिला देते हैं, परंतु उन्होंने कम से कम बाहर से तो बड़ा स्काउट इन सब चीज़ों को लिया, समाप्त की। उसके बाद से अंकल जी ने अपने जीवन को समेटना शुरू कर दिया। जैसा भरत ने कहा कि उनको दृष्टि की कुछ समस्या थी, धुंधला दिखता था, जिसकी वजह से हुआ था, किंतु उसके बाद भी उनका इतना प्रतिभा थी
कि उनकी होम्योपैथी की किताब है या ज्योतिष की किताब है, वो बतला रहे हैं अगर किसी को उसमें नहीं मिल पा रहा है तो वो पेज पलट कर या ये बतला देते थे कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो। एक विजुलाइज जो मेमोरी हो जाती है जिसमें कि सामने उसका चित्र दिखने लगता है, वैसी उनकी विजुलाइज मेमोरी हो गई थी और उसकी साथ वो लगातार चिकित्सा की और ज्योतिष की सलाह देते रहते थे। 10 अक्टूबर 2024 को 7:30 बजे वो स्नान करके आए। ये ठीक है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से समस्या थी कुछ, पर उसके बाद स्नान करके आने के बाद में व्यक्ति कुछ ही मिनटों में विदा हो जाएगा। ये बहुत ही स्तब्धकारी लगता है, बड़ा वो भी लगता है, पर ये भी पता लगता है इससे कि समय कब आ जाएगा ये मालूम नहीं। उन्होंने बिना किसी कष्ट के अपना ये प्राण छोड़े, जीवन छोड़ा और आगे यात्रा के लिए निकले। ऐसा बहुत ही पुण्य आत्माओं के साथ में होता है कि जो इतनी आसानी से अपना शरीर छोड़ दें। अंकल जी ऐसी ही पुण्य आत्मा थे जो इनसे एक शिक्षा लेनी चाहिए। उनके परिवार में पुत्री कविता, ममता, पुत्र वत्सल के अलावा दामाद ललित, पुत्र वधू गीता और नीना, पौत्र शिरीष और उसकी पत्नी कैथरी, पौत्री ट्विंकल, यशमीन उनके पति, श्रेष्ठा, नाती शैली और उसके पति केशव, तन्वी और उसके पति धीरेन्द्र, बच्चों में नकुल, पलक, मयंक, दीक्षा और परनाती अनन्या, राघव, अनिकेत, अथव, रियांश। हरा पूरा परिवार है और परिवार की सबकी एक संकल्प है कि उनकी जो विरासत है, उनकी जो देन है, उसको आगे बढ़ाएंगे। और हम सब भी ये प्रार्थना करते हैं कि अपनी जीवन यात्रा पर वो आगे निकले हैं, परिवार उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। और हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं उसमें एक भाव तो यही रहता है कि हम दिवंगत आत्माओं को विदाई दें और ये प्रार्थना करें कि उसको शांति और मुक्ति मिले। पर इसके अलावा एक दूसरा इसका और अभिप्राय होता है, वो ये होता है कि ये केवल जो जा रहा है उसके लिए नहीं, जो हम यहाँ पर पीछे रह गए हैं उनके लिए भी एक सोचने का मौका होता है, उसके लिए भी ये एक स्मरण करने का मौका होता है कि जीवन क्षणभंगुर है, कब समाप्त हो जाएगा इसका कुछ मालूम नहीं है। हमें परचिंतन में, ओवर थिंकिंग में, छोटे छोटे अहंकार में, इनमें हम अपने जीवन को अनावश्यक भारी कर देते हैं। हम अपना जीवन सरल रखें तो हमारी जीवन यात्रा इसी तरीके से अच्छी होगी जैसे अंकल जी की हुई थी। और जब समय आएगा तो हम सब लोग भी बड़ी आसानी से अपने आगे के गंतव्य के लिए जा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुण्य आत्मा से अगर मेरे से कोई उनके प्रति गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद चंदी भाई साहब। अब आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सजाने की कोशिश और कुछ नहीं और कहा कुछ भी। ऐसे प्राण पुत्र और पुत्री के हाथों में छोड़कर चल दिए। एक संत के रूप में जिन्होंने जन्म लिया और संत के रूप में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। निस्वार्थ भाव से पब्लिक की सेवा करते करते वो प्रभु के धाम को अग्रसर हुए हैं। मैं उनकी पुत्री ट्विंकल से प्रार्थना करूंगा कि वे भी पूज्य बाबू जी के प्रति अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करें। ये बोलना बहुत कठिन है, लेकिन आज हम सब साथ में मेरे दादाजी डॉक्टर आरसी लवानिया को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका मानना था
कि तुमने अगर किसी चीज का अपनी दृढ़ निश्चय किया है तो तुम उस चीज को जरूर प्राप्त करोगे। और वो इसी सिद्धांत से अपनी पूरी जिंदगी चले और उन्होंने हमें भी वही सिखाया। उनकी जीवन व्यथा तो आप सबने सुनी ली है। मैं उसमें केवल अपने भाव ही जोड़ सकती हूँ। वो हर चीज को लेकर बचपन से ही बहुत जागरूक थे और उनकी काबिलियत को लेकर उन्हें पॉलिटिक्स, क्रिकेट अथवा और कई जगह जाने के लिए अवसर मिले, लेकिन उनका दिल हिंदी में बसा था और वे अपनी जिंदगी में प्रोफेसर बनना चाहते थे। उन्होंने हिंदी में बहुत, मैं कैसे बताऊं, बहुत इतना काम दिया है हिंदी में और सब कुछ पब्लिक के लिए करा है। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया था। इतना ज्ञान बांटा है उन्होंने सब में। उन्होंने बहुत ही खराब हालातों में BA, MA अथवा PhD संपन्न करी। जिस टाइम पर आगरा यूनिवर्सिटी में मुश्किल से 1 या 2 फर्स्ट क्लास निकलती थी, उसमें से वे एक थे जो फर्स्ट क्लास लेकर आए थे। मेरी दादी ने उनका खूब साथ दिया उनके सपनों को पूरा करने में। जहाँ से उन्होंने अपने यौवन की शुरुआत की और जिस मुकाम को वो हासिल करके गए हैं, वे चमत्कार से कम नहीं है। उन्हें विज्ञान अथवा कला से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, होम्योपैथी, योग जैसे अलग अलग क्षेत्र में भी बहुत रिसर्च की। लेकिन वे कभी इस चीज से पैसे नहीं कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने से ज्ञान को समाज सेवा में प्रयोग किया। वे अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते थे और इसी चीज का अपने सामाजिक समूह में भी प्रचार करते थे। मैं अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए बोलूँगी कि हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, हम उनके वंश हैं। और मेरे दादाजी से जो भी अपनी ज़िंदगी में शायद एक बार ही मिला होगा, वो जानता है कि उनका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग था। उनके पास से अगर कोई एक बार बैठ जाता तो कोई आसानी से उठने का मन ही नहीं करता था किसी का भी। वो कहते थे, बीती ताई बिसाड़ दे, आगे की खुद दे। जिसका मतलब है कि अगर जो भी पुराना हो चुका है वो छोड़ दो, आगे की देखो। इतना नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे पास आज हजारों कहानियां हैं ये बताने के लिए, लेकिन आज सब कम पड़ते हैं। मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि आप सभी उनके लिए प्रे करना कि अगले जन्म का जहाँ पर भी हो वो बहुत खुशहाली से रहे और उससे हम सब प्रेरणा लें कि हमें भी अपनी हेल्थ में बहुत ध्यान रखना है और अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभानी है। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन घबराऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे कि जब संसार में इस जीव ने जन्म लिया, उस परमपिता परमात्मा से जीव ने कहा कि प्रभु पृथ्वी पर भेज तो रहे हो, पर वहां मेरा ख्याल रखने वाला कौन होगा? कौन मुझे खाना खिलाएगा, कौन मुझे सुलाएगा? तो प्रभु बोले कि वहां 2 मेरे दूत हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम
अपने पैरों पर चलने ना लगो, पढ़ लिख ना लो। और एक बात याद रखना कि लगभग 100 वर्ष की उम्र होगी, जिसमें से शुरू के 25 वर्ष आपके संघर्ष के होंगे और लास्ट के 25 वर्ष आपको वापसी की तैयारी के होंगे। जो बीच के 50 वर्ष हैं उसमें ही आपको अपना जीवन जीना है, किस प्रकार जीना है, क्या करना है, पुण्य कर्म करने हैं, कैसे आपके दो दूतों को। उन्होंने कहा प्रभु बोले कि सदैव वो माता पिता के रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे, पूरा लालन पालन करेंगे, तुम्हें बड़ा करेंगे, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेंगे। पर मेरी एक बात ध्यान रखना कि जब बड़े हो जाओ तब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़े, तुम भी उनका लालन पालन उसी तरह करना जिस तरह बचपन में उन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया था। इस पूरे परिवार ने, बड़ी बहन कविता दीदी हो, भाई वत्सल, ट्विंकल, चैली, तनु और परिवार के दोनों दामाद, कभी भी उनको ये एहसास नहीं होने देते थे कि अकेला छोड़ा जाए। भाई वत्सल लोग कितनी बार कहते थे कि चलो थोड़ा बाहर निकला करो, और थोड़ी देर निकलने के बाद कहते नहीं बाबूजी अकेली होंगी। अंत तक पूरे परिवार ने उनकी सेवा की। सेवा तो उन्होंने नहीं कराई, पर पूरे मान सम्मान पूरे परिवार ने उन्हें दिया। तो ऐसे पुण्य आत्मा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाती, सदैव हमारे हृदय में विराजमान होती है, हमारे दिलों में वास करती हैं। उस पुण्य आत्मा के निमित्त एक और श्रद्धांजलि पुष्प। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। और परिवार अपने पिता के होने के बाद क्या भाव रखते हैं कि मैंने रब को नहीं देखा, मैंने रब को नहीं देखा, बस इतना सा जाना है, मैंने रब को नहीं देखा, बस इतना सा जाना। पापा मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता नहीं देखा, बस इतना सा
श्रद्धांजलि पर उनको सादर नमन। वैसे तो मेरे नाना जी का महान चरित्र दो शब्दों का मोहताज नहीं। ऐसे महान चरित्र वाले महापुरुष कभी कभी ही जन्म लेते हैं। नाना जी थे मेरे ज्ञान का भंडार। उनका पूरा जीवन ही मार्गदर्शन रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी चट्टान बनकर करी हमेशा अपने परिवार की रक्षा। ज्योतिष शास्त्र में परिपक्व, कौटिल्य बुद्धि वाले, मैया के सर्वश्रेष्ठ भक्त, अपने सानिध्य में परिवार को बखूबी सींचने वाले, तार्किक बुद्धि व कुशल वक्ता, अर्जुन की तरह सर्वश्रेष्ठ, लक्ष्य उन्मुखा, उनका पूरा जीवन का मार्ग। कुछ पंक्तियां उनके लिए। सुख मिलता है चरणों में, तू है एक सुख का सागर। बड़ा प्रेम बड़ा है तुझमें, तू है एक प्रेम का सागर। सब गुण गाते हैं तेरे, तेरी ही अमित कहानी। पीकर अमर हो गए कितने, तेरी चरण धूल का पानी। अपने शुभ कर्मों से सबका जीवन सजाया है आपको नमन हमारा, इस लायक हमें बनाया है। मैं भाग्यशाली हूँ जग में, जो आपको हमने पाया है आपको नमन हमारा, इस लायक हमें बनाया है। बचपन की नन्ही यादों को संजोकर आपका मार्गदर्शन सदैव मुझे नई ऊर्जा देता है। आप सदैव मेरे आदर्श रूपी प्रतिमान रहेंगे। इसी कड़ी में इनके देवता नकुल वैद्य, जो इस समय हमारे साथ नहीं, वो यूएसए में है, तो उसने भी वहां से एक संदेश भेजा है अपने नाना के प्रति कि शायद ही ऐसा कोई सवाल हो जिसका जवाब या नाना जी ना बता सके। ना जाने कैसे मन के भाव को चेहरे को पढ़ के पीछे से, चेहरे के पीछे से पढ़ लिया करते थे। हमारी झिझक देख के खुद ही सामने से मन की बात कह देते थे। दुनिया भर की जानकारी रखते नाना जी वक्त के साथ कदम मिलाकर चलते रहे। जहाँ वो आज भी हमारे संस्कृति और पुराणों में कहीं बातों को सबसे आगे रखते, वाणी अपनी फॉरवर्ड थिंकिंग और मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई करके हमारी जनरेशन के लिए समस्याओं को भी सॉल्व करते। एक छोटे बालक समान खिलखिलाते हंसते नाना जी खूब मस्ती करते। मीठे के शौकीन इतने की पूछो मत। और हम बच्चों की शादी में इतनी खुशी से नाचे कि क्या शम्मी कपूर और क्या ऋतिक रोशन। उनकी आशीर्वाद भी है जो आज हम थोड़े बहुत जो भी कामयाब हो पाए हैं और जिंदगी में जो आगे बढ़े हैं, जो ये साहस और हिम्मत और जज्बा, ये सब उन्हीं की देन है। नकुल वैद्य, ओम शांति। अपनाया है।
नहीं देखा, बस इतना सजाना है। बच्चों की तरफ सर्च कर रहा हूँ। कहते हैं कि हमारे पापा थे जो गलतियां सुधार दिया करते थे, कभी डांट कर तो कभी प्यार से पुकार लिया करते थे। अब छोड़ गए साथ हमेशा के लिए, अब छोड़ गए साथ हमेशा के लिए। हमारी खुशियों के लिए न जाने कितने गम उधार लिया करते थे। कि हमें रखकर छाँव में, हमें रखकर छाँव में खुद जलते रहे धूप में, हमने देखा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। कि सख्त सी आवाज, कि सख्त सी आवाज में कहीं प्यार सा छिपा रहता था। उनकी रगों में हिम्मत का दरिया सा बहता था। जितनी भी परेशानियां और मुसीबतें पड़ती उस शख्स पर वो हंस कर ले जाता था, पर कभी किसी से कुछ ना कहता था। सब हंस कर ले जाता था, पर कभी किसी से कुछ ना कहता था। ऐसे पूज्य बाबू जी को आज हम सभी इतनी श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। जैसे बड़े भाई संदीप शर्मा जी ने उनके बारे में आपको बताया, उनका जीवन विचारणीय, हम सभी को अपनाना चाहिए। इनके निमित्त आइए एक राम नाम की माला करेंगे और मैं छोटे भाई सोनी से प्रार्थना। राम राम एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 दस, राम 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 ग्यारह, राम 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 बारह, राम 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 तेरह, राम 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 चौदह, राम 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 पंद्रह, राम 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 सोलह, राम 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 सत्रह, राम 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 अठारह, राम 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 उन्नीस, राम 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 बीस, राम 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 इक्कीस, राम 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 बत्तीस, राम 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 तेईस, राम 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 चौबीस, राम 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 पच्चीस, राम 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 छब्बीस, राम 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 सत्ताईस, राम 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 अट्ठाईस, राम 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 उनतीस, राम 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 तीस, राम 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 इकतीस, राम 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 बत्तीस, राम 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 तैंतीस, राम 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 चौंतीस, राम 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 पैंतीस, राम 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 छत्तीस, राम 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 सैंतीस, राम 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 अड़तीस, राम 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 उनतालीस, राम 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 चालीस, राम 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 इकतालीस, राम 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 बयालीस, राम 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 तैंतालीस, राम 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 चौवालीस, राम 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 पैंतालीस, राम 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 छियालीस, राम 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 सैंतालीस, राम 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 अड़तालीस, राम 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 उनचास, राम 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 पचास, राम 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 इक्यावन, राम 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 बावन, राम 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 तिरपन, राम 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 चौवन, राम 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 पचपन, राम 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 छप्पन, राम 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 सत्तावन, राम 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 अठावन, राम 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 उनसठ, राम 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 साठ, राम 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 इकसठ, राम 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 बासठ, राम 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 तिरसठ, राम 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 चौसठ, राम 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 पैंसठ, राम 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 छियासठ, राम 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 उनसठ, राम 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 उनसठ, राम 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 उनसठ, राम 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 सत्तर, राम 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 इकहत्तर, राम 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 बहत्तर, राम 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 तिहत्तर, राम 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 चौहत्तर, राम 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 पचहत्तर, राम 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 छिहत्तर, राम 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 सतहत्तर, राम
Ram 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 Chorasi Ram 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 Pijasi Ram 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 Chiyasi Ram 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 Sadasi Ram 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 Kodasi Ram 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 Namasi Ram 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 Namte Ram 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 Chande Ram 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 Tirani Ram 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 Chorani Ram 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 Chande Ram 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 Chiyante Ram 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 Sarane Ram 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 Kodante Ram 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 Dunyante Ram 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 So Ram 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 Ek Ram 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 Do Ram 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 Teen Ram 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 Char Ram 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 Panch Ram 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 Chhe Ram 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 Saat Ram 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 बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। आइए सभी मेरे साथ मिलकर उस परमपिता परमात्मा की चरणों में यही प्रार्थना करेंगे। सारे मेरे साथ मिलकर बोले, हे परमपिता परमात्मा, दीनाबंधु दीनानाथ, आपकी शरण में बैठकर सभी परिवार वालों की यही प्रार्थना है कि पूज्य दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, के पीछे परिवार में सुख दे, शांति दे। ओम शांति शांति शांति। लोहानी परिवार आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता है कि आप इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हुए, और सभी से प्रार्थना करता है कि इस प्रांगण को छोड़ने से पहले जो भी परिवार द्वारा चाय प्रसाद की व्यवस्था की गई है उसको ग्रहण करके ही इस प्रांगण को छोड़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम शांति शांति शांति।